नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगले भाग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। आप जितनी भी बहनें या भाई जो भी सुन रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है, खुद के समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ और साथियों को भी शेयर करें और बताएं। धन्यवाद। शुरू करते हैं उपन्यास धूल पौधों पर का अगला भाग। कल की छोकरी अपनी जिंदगी संभालती नहीं, मुझे सिखा रही है। नहीं, यह नई पीढ़ी का नया मूल्य है। अपना सुख कह रही है, पर यह नहीं जानती कि बच्चे को वह कभी नहीं छोड़ पाएगी। अपने मन के व्यक्ति के साथ रहने को मिले तब भी नहीं। थोड़े दिनों में ही सुलोक आएगा। तुम वहां नई जिंदगी शुरू करने के लिए गई हो, ढूंढ लो अपने लिए कोई उपयुक्त। सारा जीवन यही करती रहूं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वैश्या हूं क्या? जब एक मिल गया तो वही क्यों नहीं? वह नहीं तो कोई नहीं। मेरी तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। यह फर्क दूसरों के लिए है। जब आप और मैं महसूस नहीं करते तो एक बात बताइए, अभी आप कम से कम 20 वर्ष स्वस्थ रहेंगे। 20 वर्षों बाद मैं बुढ़िया होकर आपकी बराबरी पर आ जाऊंगी। फिर कहाँ फर्क रहा? जो सार्वजनिक रूप से वर्जित है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अपने समाज में खुले में चुंबन आलिंगन निषिद्ध है, तो नहीं करते हम लोग। नीति से उसका निर्वाह किया जा सकता है। कोई भी अपरिचित मुझे अंकिल कहता है, तुम्हारे साथ देखेगा तो हंसेगा। समाज में मेरी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा पर आंच आती है ना? उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान उछल आई थी। हाँ, कैसे इस बिंदु पर एक हैं ये दोनों, प्रेम प्रकाश और मेरा पति। दोनों प्रतिष्ठा से बंधे हैं। पति की प्रतिष्ठा कितनी खोखली है मैंने देखा है। इनकी मैंने देखा नहीं, पर शायद वह भी उतनी ही खोखली हो। अच्छा, वह तो मैंने पूछा था। अगर मैं फिर यहाँ आकर उसी तरह रहने लगी जैसे पहली रहती थी, तो आपके दरवाजे तो मेरे लिए बंद हो जाएंगे। क्यों? मैंने हमेशा स्वतंत्रता की वकालत की है। स्वतंत्रता माने अपने विश्वासों के अनुसार चलना। तुम अपने जीवन के बारे में जो चाहे निर्णय लो। अगर तुम्हारे पति से नहीं निभती तो तुम्हें किसी अन्य के साथ अपना जीवन बिताने का अधिकार है। इसी तरह तुम्हें फिर से इस घर को एक ट्रायल देने का या हमेशा के लिए इसी घर को अपनाने का अधिकार है। लौटने का भी। लोग ऐसा करते हैं, आगे जाना, लौटना, फिर आगे जाना, यही जीवन है। पति ने कहा, निकल जा। मैं निकल आई। वह सोचता है मैं बहुत आगे निकली जा रही हूँ। चाहती तो हूँ आगे, बहुत आगे निकल जाना, लेकिन कहाँ जा सकती हूँ बिना किसी सहारे के। फिसलती रेत पर रही आती हूँ, कहीं की न रही। न पत्नी बन पाई, न प्रेमिका। पति मिला तो क्रूर तानाशाह, प्रेम विहीन। प्रेमी मिला तो अपनी प्रतिष्ठा से बंधा हुआ, दूर से मेरी मदद करता रहेगा, पर उस अविश्वास नहीं उस पे कर सकती। यह घर छोड़ भी दूं तो अपनी नौकरी और उसकी मदद से रह सकती हूँ। शायद वह मेरे पास आता जाता भी रहे। वह रुपयों से मेरी मदद करके तृप्ति पा लेता है। मोटी सी बात नहीं समझता कि मुझे प्यार चाहिए। वह जो मुझे अब तक नहीं मिला, अगर उससे प्यार मिलना बंद हो जाए तो मैं उससे रुपयों की या कोई मदद नहीं ले सकती। उसने अपना माना तभी तो लेती हूँ, वरना क्या मुझे भीख चाहिए? ऐसा रिश्ता क्या बनेगा आगे चलकर? कुछ भी नहीं, हवा में टंगा हुआ। अभी इस दिखावे के घर में सामाजिक इज्जत तो है, विवाह का ठप्पा है, सुरक्षा है। बाहर अकेली रहने लगूं तो लांछित होकर रहना पड़ेगा। पग पग पर वही सवाल, पति के घर क्यों नहीं रहती? कोई भी पुरुष मुझे प्राप्य समझेगा अकेली जो रहती हूँ।
अभी वह कुछ कहता तो पति का स्थायी भाव है। प्रताड़ना देना, व्यंग बाणों से तहस नहस कर देना, जैसे किसी ने तार तार फाड़ डाला हो। अधिकार की तलवार चमकाते हुए आना, उसके लिए विरोध ही विरोध मन में उठता है। प्रेमी का स्थायी भाव, जख्मों पर लेप लगाना, दया, निस्वार्थ भाव से मदद करना। मैं उसे अधिकार देना चाहती हूँ, वह नहीं लेता, मुझे स्वतंत्रता थमा देता है। मैं चाहती हूँ एक घोंसला बनाना, जहाँ उसकी खुशबू हो, मेरी मोहर हो, जहाँ मैं हर समय उसके साथ रह सकूँ, सिर्फ उसकी खुशबू में सराबोर। वह समर्थ है, क्यों नहीं बना सकता ऐसा घोंसला? क्या अपनी पत्नी के साथ के एक पुराने बंधन के कारण, जिसे उसने सिर्फ ढोया है, अभी भी ढोए जा रहा है, समाज के डर से? कहता है सपने मत देखो, समाज जिसे जीवन में हासिल नहीं होने देता, उसके सपने भी नहीं देखने देगा। सपने तो देखने दो भाई। इतना पढ़ा लिखा समझदार होने के बावजूद वह मुझे नहीं समझता। भीतर से कोमल होने के बावजूद क्रूरता कर बैठता है। यह क्या है? पौधा लगाया और उस पर धूल डाल दो कि पनप ही ना सके। मैं क्रोध के भंवर में आ फंसती हूँ। फिर भी क्या है कि क्रोध से निकलते ही कोई मुझे फिर उसी के पास फेंक देता है। कुएं से निकलना चाहती थी, निकली भी, पर आ उलझी उससे जो मुझे कहीं नहीं ले जा सकता। वह मन के प्यार से बातें करता है, ऐसा प्यार जो दूर से दिए की तरह टिमटिमाता रहे, हमें जीने की, कर्म करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कहता है प्रेम ही देना है, लेना नहीं, पर मैं लेना चाहती हूँ। मुझे साक्षात वह चाहिए, उसका स्पर्श, जिसे मैं अपनी त्वचा पर, शिराओं में महसूस कर सकूं, घंटों, दिनों दिन, महीनों, हमेशा। तभी तो मन तक पहुंचेगा संपूर्ण प्यार, जहां कोई वर्जना न हो, न शरीर की, न समय की, न साथ रहने की। नहीं तो क्या फर्क हुआ? पति के यहाँ शरीर है, मन नहीं, यहाँ मन है, शरीर नहीं, दोनों ही झुलसाते हैं। यह अधूरा प्यार फिर भी प्यार है, इसलिए निराशा के बावजूद शांति और उज्ज्वलता देता है। पति के यहाँ सिर्फ नंगा शरीर है, घिन उपजाता है। प्रेमी के प्यार में अपने लिए आदर निहित है। मेरी स्वतंत्रता की कद्र है, भले ही अपनी कमजोरियों के कारण वह मुझे उस तरह न अपना सके जैसे मैं चाहती हूँ। आदर तो देता है मुझे, वरना मुझ में ऐसा क्या है कि जिसके लिए कोई आदर या प्यार महसूस करे। मैं कुछ नहीं उसके सामने, उसका बड़प्पन ही है जो मुझ जैसे धूल के कण को आदर देता है, जबकि पति तो रोंद रोंद कर कड़ कड़ का ही अस्तित्व मिटा देना चाहता है। मेरी नियति कि मुझे आधा ही मिलना था, पूरा लिखा होता तो पूरे परिवार में न जन्मती। हमेशा ढकेलती जाती रही, असली परिवार से विमाता के परिवार की तरफ, उस परिवार से ससुराल की तरफ, जो भी अधूरी रही। पति के रूप में नेक इंसान भी तो मिल सकता था। अधूरा प्रेमी जो है यह है, इसे ही नियति मानकर संतुष्ट हो जाऊं। अगर ऐसे ही दिन बीतते हैं तो मैं भी क्या बुरा। मन को क्या क्या मांगता है। यह क्या कम है कि व्यक्ति मुझे आदर देता है, मुझसे प्रेम करता है, उज्ज्वलता भरता है, जिनके बल पर मैं एक दानव के साथ भी खुद को बचाए चल रही हूँ। लेकिन आश्रिता भौतिक या मानसिक रूप से अब प्रेमी की भी नहीं होंगी। कैरियर में या अपने संघर्ष में किसी की मदद नहीं, अपना संघर्ष अपने दम पर। प्रेम प्रकाश ऐसा ही मुझे बनाना चाहते थे, उनसे अब बराबरी का रिश्ता होगा। प्रेम मिलता है तो हम देते हैं तो मिलता है। अपने निर्णय मैं स्वयं करूंगी, बिना किसी से पूछे अपना भविष्य खुद देखूंगी। उसने रास्ते भर सोचा। रेल में लौटते हुए जैसी वह बनी है, उसमें दो चीजें मुख्य हैं।
उसके लिए घर से बाहर अकेले रहना मुश्किल है। समाज का अकेले सामना करने वाला दमखम उसमें नहीं है, जरा देर में ही टूट जाती है। शुरू से ही उसमें पुरुषों को लेकर अरुचि है। अब तक सिर्फ दो ही रुचि पैदा हो पाई, एक अपने पिता के लिए, दूसरे प्रेम प्रकाश के लिए। उसने पुरुष में सिर्फ सुरक्षा चाहिए कि भेड़िए न झपटें। बहुत हुआ तो ऐसे कामों के लिए कोई पुरुष सुलभ हो जहां स्त्री आगे नहीं बढ़ पाती। मुश्किल यही है कि जो पुरुष ये छोटी चीजें देता है वह मांगने लगता है बड़ी बड़ी फट से। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने पति से सिर्फ ये दो चीजें मांगे, घर वाली सुरक्षा जिसके लिए पति को कुछ करना नहीं है, कभी कभार ऐसे किसी काम में जहां पुरुष की जरूरत पड़ती है वहां आगे आ जाना, बदले में वह उसके घर का रखरखाव करेगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी, बच्चे को देखेगी। उन दोनों के संबंध घर से जुड़े हों, दो व्यक्तियों के न हों, दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहें। उसके लक्ष्य हैं बच्चे को पढ़ाना, उसका विकास। उसकी खातिर वह युवा गुरु के से समझौता करेगी, अपने अहम को दरकिनार कर। बच्चे का यह साल तो गया, अगले साल से उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाए और यह उसे ही करना होगा क्योंकि वहाँ किसी को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है। जो वह अपने लिए चाहती है वह युवा गुरु को भी देगी स्वतंत्रता। वह युवा गुरु को पूरा मौका देगी सोचने के लिए। 1 हफ्ते के भीतर उसने फोन पर युवा गुरु को अपनी शर्तें सुना दी। हर हाल में अगले साल से सिद्धार्थ उसके पास रहेगा। वह बिना नौकरी के भी नहीं रहेगी, वहां आ सकती है अगर उधर कोई नौकरी मिल जाती है, नहीं तो सिद्धार्थ को यहाँ ले आएगी। दोनों पति पत्नी की तरह सिद्धार्थ के अभिभावक के रूप में एक छत के नीचे रहें। पति पत्नी सिर्फ बाहर दिखाने के लिए, उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं होगा। नौकरी के बाद समय और शक्ति के अनुसार वह घर का काम करेगी। अपनी पूरी तनख्वाह वह सिद्धार्थ और खुद पर खर्च करेगी। उससे या घर से कुछ नहीं मांगेगी, न ही उन्हें कुछ देगी। वे दोनों अपने जीवन में स्वतंत्र होंगे। युवा गुरु चाहे नौकरी करे या नहीं, जो काम चाहे करे, एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देंगे। यही बात मिलने जुलने पर लागू रहेगी। वे दूसरे को किसी से मिलने या न मिलने को बाध्य नहीं करेंगे। वह अपने आने जाने, मिलने आदि में घर की प्रतिष्ठा का ख्याल रखेगी। उनके बीच शारीरिक संबंध जिस समय युवा गुरु इतना जोर देता है हो सकते हैं, लेकिन विवाह हुआ था। सिर्फ यह काफी नहीं है, मन बदलना चाहिए। भविष्य में ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह उन दोनों के आचरण, व्यवहार आदि पर निर्भर होगा। अपनी तरफ से उसने बहुत ही मोटी मोटी और साफ शर्तें रखी थीं। उधर युवा गुरु झट से तैयार हो गया। उसके 2 उद्देश्य पूरे हो रहे थे। पत्नी यहाँ जम न पाए, दूसरे यहाँ रहेगी तो उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। निशा से मिलने की स्वतंत्रता भी, वह सारी जिम्मेदारियां उठाएगी। युवा गुरु के पास समय ही समय होगा निशा से मिलने के लिए। उसने अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए कहा, तो मैं क्या यहाँ तेरे लिए नौकरी देखना शुरू कर दूं? उसके भीतर हंसी उठी। जो अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता वह दूसरे के लिए ढूंढेगा। कुर्सी नुमा जिस सिंहासन पर वह बैठता है उसके बल पर। फिर भी कहा उसने कुछ और, नौकरी के लिए जब मैं किसी की भी मदद ले सकती हूँ तो आपकी क्यों नहीं, लेकिन बाद में कोई एहसान मुझ पर न जताएं। नहीं, बदले में कुछ खास करने को कहेंगे। मैं जानती हूं आप ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, सभी कोशिशें नहीं करता। तू प्रेम प्रकाश सर पर भी बोल। नगरबंद अखबार ग्रुप के मालिक मेरे भक्त हैं। एक बड़ा स्कूल उन्होंने खोला है। तू कहे तो बात करूं, तेरा बायोडाटा भेज दूं। मुझे आपत्ति नहीं, पर वह एहसान वाली बात याद रहे। हमारी शर्तें वही रहेंगी जो मैंने बताई हैं। हाँ हाँ, युवा गुरु पिच से हंस दिया।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।